कमल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में लिया बड़ा फैसला। तलाक के बाद भी मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता की हकदार। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सभी धर्म की तलाकशुदा महिलाएं गुजारा भत्ता के लिए कर सकती है अपील। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसा ही फैसला दिया है जैसे 23 अप्रैल 1985 को शाह बानो मामले में दिया था। 12 जुलाई को महाराष्ट्र में 11 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन से 9 और कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन से 3 उम्मीदवार मैदान में। एमएलसी चुनाव में 12वें कैंडिडेट के होने से बढ़ा क्रॉस वोटिंग का खतरा। सरकार में शामिल तीनों पार्टियां अपने विधायकों को रखने के लिए होटलों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र की राजनीति में रिसोर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री। विधायकों को एकजुट करने और विधान परिषद में क्रॉस वोटिंग से बचाने की जद्दोजहद में सियासी पार्टियां। शिवसेना यूबीटी के विधायकों को आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल होटल और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के विधायकों को ललित होटल में ठहराया गया। शिंदे सेना के विधायकों को बांद्रा के ताज लैंड्स में और बीजेपी विधायकों को साउथ मुंबई के ताज प्रेसिडेंट में रखने का फैसला। बीजेपी ने दी विधायकों को एमएलसी में वोटिंग की ट्रेनिंग। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल के पास उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त वोट नहीं है। उद्धव ठाकरे से लेकर अजित पवार तक अपने विधायकों को सेंधमारी से बचाए रखने के मिशन में जुटे। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार द्वारा कथित मारपीट मामले में अपना फैसला रखा सुरक्षित। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थी स्वाति मालीवाल। स्वाति ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर विभव कुमार को बचाने का लगाया आरोप। मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस का मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने पुलिस के सामने कबूला गुनाह। मंगलवार को पुलिस ने मिहिर शाह को किया था गिरफ्तार। वर्ली में स्कूटी सवार दंपति को मारी थी टक्कर, महिला की मौके पर ही मौत। मिहिर का कबूलनामा हादसे के वक्त चला रहा था गाड़ी। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर के बयानों में दिख रहा कई अंतर। मुंबई पुलिस अब ड्राइवर और मिहिर को आमने सामने बिठाकर करेगी पूछताछ। मामले में पुलिस अब तक 13 से 14 लोगों के दर्ज कर चुकी है बयान। पुणे मुंबई रूट पर चलने वाली सरकारी एसी बस में लूटपाट की वारदात। कॉफी में नशीली चीज मिलाकर पिलाया और यात्री के लूटे कीमती सामान। पुलिस ने मामले में उत्तर प्रदेश से आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के किसानों को लेकर सरकारी रिपोर्ट में बड़ा फैसला। साल 2024 के जनवरी से जून माह के बीच अमरावती संभाग में 557 किसानों ने दी जान। अमरावती में सबसे ज्यादा 170 किसानों ने दी जान। यवतमाल में 150, बुल्ढाना में 111, अकोला में 92 और वाशिम में 34 किसानों ने दी जान। 53 मामलों में मृतक किसानों के परिवारों को महाराष्ट्र सरकार ने प्रदान की सहायता राशि। 284 मामले जांच के लिए लंबित। मुंबई में सफर करना अब होगा महंगा। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के बढ़ाए दाम। 1 किलो सीएनजी के दाम में 1.5 रुपए की बढ़त। ऑटो रिक्शा यूनियन और टैक्सी यूनियन की तरफ से किराए बढ़ाने की मांग। किराया बढ़ाने के लिए भेजा गया प्रस्ताव। प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराए में 2 रुपए तक की बढ़त किए जाने की हो रही है मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पहुंची मुंबई, जहां वह मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में होंगी शामिल। मुंबई दौरे के दौरान ममता दीदी शरद पवार और उद्धव ठाकरे से करेंगी मुलाकात। ममता बनर्जी और शरद पवार की कल शाम सिल्वर ओक आवास पर होगी बैठक। राजनीतिक दृष्टि से इन बैठकों को इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से किया जा रहा है कनेक्ट। ममता बनर्जी लगातार क्षेत्रीय नेताओं से कर रही है मुलाकात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों को किया संबोधित। यात्रा के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति नरसिंह मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई के संकाय और छात्रों को करेंगे संबोधित। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति मुंबई में महाराष्ट्र राजभवन भी जाएंगे। वर्ली हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मृत कावेरी नखवा के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। सीएम एकनाथ शिंदे ने आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को उपनेता पद से किया बर्खास्त। सीएम एकनाथ शिंदे की चेतावनी, हिट एंड रन मामले में नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी, उनके खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में इस साल जून में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी हुआ लागू। विधानसभा में जनवरी माह में पास हुआ था यूसीसी बिल।
उत्तराखंड की यूसीसी रिपोर्ट को कल 12 जुलाई को किया जाएगा सार्वजनिक। उत्तराखंड सरकार के जरिए यूसीसी रिपोर्ट के 400 पन्नों को किया जाएगा सार्वजनिक। जनसंख्या नियंत्रण का नहीं होगा यूसीसी रिपोर्ट में जिक्र। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य के सभी नागरिकों को मिलेगा समान अधिकार। फरवरी 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान। बीसीसीआई भारत के मैच श्रीलंका या दुबई में कराने के लिए आईसीसी से करेंगे बातचीत। पिछले साल पाकिस्तान में हुई एशिया कप सीरीज में भारत नहीं गया था खेलने, तब भी भारत के मैच श्रीलंका में कराए गए थे। अपने 5 साथियों का बदला लेने के लिए भारतीय सेना का तलाशी अभियान जारी। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जंगलों में उतरे पैरा कमांडो। आतंकी हमलों को रोकने और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर आज कठुआ में मंथन। बैठक के बाद गृह और रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज सुल्तानपुर एमपी कोर्ट में किया सरेंडर। संजय सिंह की तरफ से पेश जमानत अर्जी पर अदालत में हुई सुनवाई। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ने का पुलिस को दिया आदेश। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप से जुड़े एक मामले में एमपी कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ जारी किया था जमानती वारंट। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया करीब 16 महीने से जेल में है बंद। शराब घोटाले मामले में पिछले साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को किया गया था गिरफ्तार। जेल में बंद नेता जमानत के लिए कई बार लगा चुके हैं अर्जी। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। गिरफ्तार सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर रहे जज ने खुद को केस से किया अलग। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को। 23 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा पेश। केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। मोदी सरकार के नए कार्यकाल के इस बजट से लोगों को है बड़ी उम्मीदें। मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देने की हो सकती है बड़ी घोषणाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जारी किया जा सकता है बड़ा बजट। नीट यूजी के कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की सील कवर रिपोर्ट। नीट एग्जाम में गड़बड़ी और दोबारा से एग्जाम कराने वाली याचिकाओं पर होनी है सुनवाई। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 11 लोगों को किया है गिरफ्तार। नीट पेपर में गड़बड़ी के चलते पेश हुए हैं 153 मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 जुलाई को मुंबई दौरा। पीएम मोदी मुंबई में कई विकास कार्यों की करेंगे शुरुआत। इस दौरान पीएम मोदी बोरीवली ठाणे लिंक रोड और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड की रखेंगे आधारशिला। दोनों परियोजनाओं की कीमत 14,000 करोड़ से है ज्यादा। झांसी में आया ज्योति मौर्य जैसा केस। सरकारी नौकरी मिलते ही एक पत्नी की बेवफाई का मामला आया सामने। युवती ने कुछ समय पहले एक कारपेंटर से की थी लव मैरिज। शादी के बाद पति ने पत्नी को पढ़ाया। लेखपाल बनते ही युवती ने कारपेंटर पति को कहा, हमारा कोई मेल नहीं। पीड़ित पति ने पुलिस में दर्ज की शिकायत। पुलिस दोनों के बीच समझौता कराने का कर रही है प्रयास। 5 जुलाई को कैप्टन अंशुमान सिंह को प्रदान किया गया मरणोपरांत कीर्ति चक्र। राष्ट्रपति मुर्मू से मां और पत्नी स्मृति ने ग्रहण किया था कीर्ति चक्र। अंशुमान सिंह की विधवा पत्नी स्मृति सिंह के बारे में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर किया अपमानजनक टिप्पणी। इस अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित यूजर्स उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभद्र टिप्पणी करने वाले का लिया संज्ञान। दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर उस व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है मांग। अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए तैयार है सुपर लग्जरी प्लान। शादी पर मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए किराए पर लिए गए हैं 3 फाल्कन, 2000 जेट और 100 प्राइवेट प्लेन। देश की सबसे महंगे शादी में बॉलीवुड, राजनीतिक हस्तियां समेत अंतर्राष्ट्रीय मेहमान होंगे शामिल। रामपुर से पूर्व सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा को मिली बड़ी राहत। रामपुर की एमपी कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में किया दोष मुक्त। जया प्रदा पर साल 2019 में कैमरा थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा हुआ था दर्ज। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व सांसद जया प्रदा पर दर्ज हुए थे 2 मुकदमे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2 दिन के रूस दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई।
वहीं पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। यह वीडियो भारत रूस के बीच गहरी दोस्ती को दर्शाता है। इस वीडियो में पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के कंधे को थपथपाते दिख रहे हैं, जिस पर पुतिन मुस्कुरा देते हैं। इस वीडियो पर यूजर्स अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि ऐसा केवल पीएम मोदी ही कर सकते हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज से। साथ ही इन 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।